Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying characteristics of most DNA is slash R. तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन है A पेयर विथ T बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनाइन, जो कि पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ विथ थाइमिन, ठीक है, और ग्वानाइन जो पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ विथ साइटोसिन, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेसिस हैं. क्या है ये? नाइट्रोजन बेस. नाउ बी सेइंग एंटी पोलैरिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. डीएनए की जो चेन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है. और ये न्यूक्लियोटाइड के पास क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है. इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. तो ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ऐसी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनी होती है? चेन बनी होती है, ठीक है. और ये चेन की क्या होती है? एंटी पोलैरिटी होती है, यानी कि एक चेन 3 प्राइम है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी, यानी कि एंटी पैरेलल होती है एक दूसरे के. और सी सेइंग 20 एमस्ट्रॉन्ग डायमीटर. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. दोनों चेन जो होती हैं वो क्या शो कर रही होती हैं? 20 एमस्ट्रॉन्ग जो है डायमीटर या फिर 2 nm थिक होती हैं. तो ये थिकनेस आती है क्यों? क्योंकि एक प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन से क्या कर रहा होता है? बेस पेयरिंग कर रहा होता है, ठीक है. क्योंकि प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की बेस पेयरिंग होती है, तो जो थिकनेस है या डायमीटर है वो कितना बना रहता है? 20 एमस्ट्रॉन्ग बना रहता है. डी इज सेइंग 10 बेस पेयर पर टर्न. तो ये भी बिल्कुल राइट है बेटा. एक टर्न में, ये जो एक टर्न दिख रहा है इसमें कम से कम 10 बेस पेयर तो पाए ही जाते हैं. 10 बेस पेयर जो होते हैं पर टर्न प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे चारों ऑप्शन जो है वो क्या है? राइट है, ठीक है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए बी सी डी. सो बी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.